हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो जो हमारा 12th का क्लास चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं और ये 5th वीडियो है। इसका मतलब है कि इससे 4 वीडियो पहले आ चुका है, ठीक है। तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं बिना टच किए हुए बॉडी को चार्ज करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बिना टच किए हुए बॉडी को चार्ज करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले इस पूरे प्रोसेस में जो भी टर्म यूज होगा उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार उसके बेसिक पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए इसका बेसिक क्या है। सबसे पहले देखिए, आज हम लोग जो करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखिए, फर्स्ट जो मेथड है इंडक्शन है, कंडक्शन है और फ्रिक्शन है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इंडक्शन के बारे में ही करेंगे। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जान लेते हैं, क्योंकि यह पॉइंट इंडक्शन मेथड में यूज आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका मतलब उस बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका मतलब है उस बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए, जो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि देखिए, जो न्यूट्रल बॉडी है वो किस पे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखिए, कंडक्टर का मतलब है जो चार्ज का ट्रांसफ़र कर दे। देखिए, कंडक्टर उसको बोलते हैं जो चार्ज का ट्रांसफ़र कर दे। तो कंडक्टर का मतलब जो चार्ज का ट्रांसफ़र कर दे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलेटर वह मटेरियल होता है जो चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं करे। देखिए, इंसुलेटर वह मटेरियल होता है जो चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं करे। देखिए, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा और लास्ट पॉइंट है वाला, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके हम बात कर रहे हैं? ग्लास रॉड पे। हमेशा याद रखिएगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्शन और जानते हैं कंडक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंडक्शन में क्या होता है? देखिए, दो मेटालिक बॉडी है, दो मेटालिक स्फीयर है, स्फीयर और ए और स्फीयर बी। दो मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर ए, मेटालिक स्फीयर बी। दोनों एक दूसरे से पहले से ही टच में है। दोनों पहले से ही स्फीयर ए और स्फीयर बी टच में है। दोबारा से सुनिएगा, मेटल स्फीयर ए और मेटल स्फीयर बी दोनों पहले से टच में है। दोनों क्या है? मेटल है और दोनों टच में पहले से है। अब देखिए, मेटल स्फीयर ये है जो इंसुलेटिंग
स्टैंड पे खड़ा है। मेटल स्फीयर ये है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है। मेटल स्फीयर भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर रखा है। यानी कि देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है कि देखिए ये क्या करेगा, इंसुलेटिंग स्टैंड चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। कहाँ पे? अर्थ पे। ठीक है, इतना बात सुन लिया आप लोगों ने। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए अब हम एक ग्लास रॉड पास लेकर आएंगे। देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए दोनों पहले से टच में था। अब नेक्स्ट स्टेप है, अगला स्टेप है, अब हम एक ग्लास रॉड पास लेकर आएंगे। अब हमने क्या लेकर आया, अब एक ग्लास रॉड पास लेकर आएंगे। और देखिए हम लोग जानते हैं, पिछले पॉइंट से ही हमने पढ़ा था कि ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए फिगर में देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लाया, एक ग्लास रॉड लेकर आया। और हम लोग जानते हैं कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए जब हमने ग्लास रॉड लेकर आया, जब हमने ग्लास रॉड लेकर आया और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए अगर ग्लास रॉड लेकर आए हैं और इसके नज़दीक में रखे हैं, इसके नज़दीक में रखे हैं, किसके, दो मेटल स्फीयर के नज़दीक में रखे हैं यहाँ पे, तो देखिए इस पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा आगे क्या करेगा, देखिए जो इसके पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये चाहेगा, कौन चाहेगा, ग्लास रॉड चाहेगा जितने भी इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो अपने तरफ खींच ले। तो देखिए जैसे ही ग्लास रॉड हमने रखा, तो देखिए जो बॉडी पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्ज थे उस पर दोनों पर मिला के, और जितने निगेटिव चार्ज थे वो दोनों बराबर थे। किस कंडीशन में, जब ए और बी टच में थे। तो देखिए जैसे ही ग्लास रॉड हम लेके आए तो इसने क्या किया कि निगेटिव वाला को अपने तरफ खींच लिया, निगेटिव वाला को अपने तरफ खींच लिया, और जो पॉजिटिव बचा वो बी की ओर ट्रांसफ़र हो गया। जो पॉजिटिव चार्ज बचा इस पर वो किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो गया, बी की तरफ। तो देखिए हमने माना कि इस पूरे बॉडी पर, किस पे, इस पूरे बॉडी पर ए और बी मिलाकर दोनों पे कितने चार्ज थे, टोटल 6 चार्ज थे। यानी कि 3 क्या था, निगेटिव चार्ज, और 3 क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो तीन निगेटिव चार्ज को तो कौन खींच लिया, किसके ओर खींच लिया, तो ग्लास रॉड की तरफ खींच लिया। है बॉडी यहीं पर, ए पर ही है, लेकिन किस तरफ आ गया चार्ज किस तरफ शिफ्ट हो गया, ए की तरफ, यानी कि ग्लास रॉड की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। और बी पे चार्ज किस तरफ शिफ्ट हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया। देखिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग मेटालिक बॉडी ए और मेटालिक बॉडी बी को अलग कर देंगे। देखिए मतलब थोड़ी दूर पर रख देंगे। देखिए चार्ज अब हमें दिखने लगा है, चार्ज हमें बॉडी पर दिखने लगा है। ए के लेफ़्ट साइड में 3 चार्ज हो गया और बी के राइट साइड में 3 चार्ज हो गया। दोनों अभी भी टच में है, दोनों बॉडी ए और बी अभी भी टच में है। और ए के समीप क्या है, ग्लास रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रखा है अपनी ओर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो करने वाले हैं कि अब बॉडी ए और बी को थोड़ा दूरी पर रख देंगे। तो चलिए आगे इसको समझते हैं। देखिए अब हमने क्या किया है कि देखिए चार्ज बॉडी, अब हमने क्या किया है कि मेटल स्फीयर ए है और मेटल स्फीयर बी है। पिछले वाला था जो दोनों टच में था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि देखिए अब हमने मेटल स्फीयर ए और मेटल स्फीयर बी को थोड़ा सा दूरी पर रख दिया और यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव रॉड पड़ा था। ठीक है, अब देखिए जैसे ही थोड़ा सा दूरी पर रखा, जैसे ही हमने थोड़ा दूरी पर रखा, जैसे ही मेटालिक बॉडी ए और मेटालिक बी को अलग किया तो इंडक्शन हो जाता है, लेकिन चार्ज सेम कंडीशन में रहता है। देखिए जैसे ही हम इसको थोड़ा दूरी पर ले गए,
किसको, मेटालिक बॉडी ए को और मेटालिक बॉडी बी को, यानी कि जैसे ही थोड़ा दूरी पर ले गए तो ऐसा यहाँ पे क्या हो गया, इंडक्शन हो जाता है। जैसे ही थोड़ा दूर पे ले गए तो हमारा क्या हो गया, इंडक्शन हो गया किस पे, स्फेयर पे, मेटल स्फेयर पे ए और बी पे, लेकिन चार्ज उसी कंडीशन में है, चार्ज उसी कंडीशन में, यानी कि माइनस वाला चार्ज ए पे इस तरफ लेफ्ट साइड में है और पॉजिटिव वाला चार्ज बी के राइट साइड में है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पॉजिटिव रॉड को यहाँ से हटा देंगे। देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन हम लोग करने वाले हैं कि ए वाला जो रॉड था, ए वाला जो रॉड था, अब इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब हम लोग हटा देंगे क्योंकि इस दोनों बॉडी पे इंडक्शन हो चुका है, लेकिन जो चार्ज है उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रॉड को हम लोग हटा रहे हैं, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मेटालिक बॉडी को हटाएंगे, तो बॉडी ए वाला चार्ज और बॉडी बी वाला चार्ज एक दूसरे के करीब पास आएंगे। देखिए जैसे ही मेटालिक रॉड के हटाएंगे तो अब क्या होगा कि इन दोनों के पास जो भी चार्ज है वो अपने पास में आना चाहेंगे। क्या आना चाहेंगे, पास में आना चाहेंगे। मेटालिक रॉड को जैसे ही हटा देंगे तो क्या होगा कि जो बॉडी ए पे चार्ज है और जो बॉडी बी पे चार्ज है दोनों पास पास आना चाहेंगे। ठीक है, क्यों आना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो वाला रॉड था, मेटालिक रॉड था, उसको हटा दिया है, उसी ने तो इसको पकड़ रखा था निगेटिव वाला चार्ज को अपनी ओर, और जैसे ही हमने मेटालिक बॉडी को हटा दिया तो क्या हुआ, ए और बी के जो चार्ज थे वो आपस में सटना चाहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब बात आ चुका है कि हम लोग क्या कर चुके हैं कि यहाँ से मेटालिक रॉड को हटा चुके हैं और मेटल ए और मेटल बी, स्फेयर ए और स्फेयर बी हमने पहले थोड़ी दूरी पर कर रखा था। और देखिए जैसे ही हमने मेटालिक बॉडी को हटाया, मेटालिक रॉड को हटाया, किसको हटाया हमने, मेटालिक रॉड को हटाया जो हमने यहाँ पे रख रखा था। ठीक है, तो जैसे ही हटाया तो बॉडी ए और बॉडी बी पे चार्ज आ गया, दोनों पास पास में आने लगे। ठीक है, कुछ देर बाद क्या होगा, अब क्या होगा कि जैसे ही चार्ज हटा लिया तो कुछ देर बाद क्या होगा कि चार्ज पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने मेटालिक बॉडी हटा लिया, ठीक है, मेटालिक बॉडी जब हटा लिया तो क्या हुआ, मेटालिक बॉडी का मतलब कि रॉड हटा लिया। तो रॉड जैसे ही हटाया ना तो जो बॉडी ए पे चार्ज था और जो बॉडी बी पे चार्ज था वो पास पास आने लगे। लेकिन देखिए समय बीतता गया, थोड़ा सा समय बीता, कुछ देर बाद क्या हुआ कि जो बॉडी ए पे चार्ज था, तीन नेगेटिव चार्ज थे, वो पूरे बॉडी ए पे फैल गए, यानी कि पूरे बॉडी ए पे फैल गए, और जो बॉडी बी पे 2-3 पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे बॉडी पे फैल गए, है ना, यानी कि निगेटिव वाला चार्ज पूरे बॉडी पे फैल गया और पॉजिटिव वाला चार्ज पूरे बॉडी पे फैल गया। तो अब यानी एक निगेटिव स्फेयर और एक हम पॉजिटिव स्फेयर बना चुके हैं। अब हम क्या बना चुके हैं, एक निगेटिव मेटालिक स्फेयर और एक पॉजिटिव मेटालिक स्फेयर बना चुके हैं। एक निगेटिव मेटालिक स्फेयर और एक पॉजिटिव मेटालिक स्फेयर बना चुके हैं और हमारा उद्देश्य की प्राप्ति हो चुका था। तो हम लोग ने देखा कि कैसे हम बिना टच किए हुए, बिना मेटालिक रॉड को टच किए हुए कैसे मेटालिक स्फेयर को चार्ज बॉडी बनाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।